हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास 10th। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए डेली एक एक वीडियो चैप्टर की अपलोड करा करूँगी, इसलिए जब भी आप कोई भी चैप्टर रीड करेंगे एसएसटी का, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, बिकॉज अब आपके 2020 से अब आपके हर साल क्या आया करेंगे, एमसीक्यूज आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज फ्रेडरिक सॉर्यू। तो इसका क्वेश्चन का तो आंसर आप सिंपल एक सेंटेंस में दे सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका, हु वॉज अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन कौन था। व्हाट वॉज द एलिगोरी ऑफ जर्मन स्टेट। और फोर्थ क्वेश्चन आपका, नेम टू अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय जुसेपी मैजिनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये तो बहुत इजी भी क्वेश्चन है। तो आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आपको खुद ढूंढना है। एक तरीके से ये आपका एक असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है आपका, इन विच ईयर वियना कांग्रेस वाज हेल्ड। कौन से ईयर में वियना कांग्रेस हेल्ड हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे इजी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये कई साल भी आया है आपका ये वाला क्वेश्चन। तो वो तो आपका 1815 है, सिंपल आंसर। इसके बाद है आपका, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, हु सेड दिस स्टेटमेंट। ये किसने कहा है, ये आपको बताना है। और एसएसटी में तो आपको लाइन वाइज लाइन पढ़ोगे तो ये आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। इसके बाद है आपका, नेम द रीजन हुज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स। तो ये आपका लास्ट के पेजेस में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। इसके बाद है, हाँ, जो इस टाइप के क्वेश्चन है इस बार बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो सीबीएसई वाले क्या चाहते हैं कि आप चैप्टर को रीड करें, रटे नहीं। तो उन्होंने बीच में से कोई भी लाइन उठा के दे देनी है, जैसे कि ये है, कावुर इज कंसिडर्ड द बिस्मार्क ऑफ जर्मनी। तो कावुर को कहाँ का बिस्मार्क माना जाए, जर्मनी का तो नहीं माना जाता, इटली का माना जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से वो कुछ भी दे सकते हैं, तो आपको लाइन वाइज लाइन पढ़ना पड़ेगा, मैं बार बार कह रही हूँ। तो यहाँ पे बस कंफ्यूज कर दिया, जर्मनी की जगह इटली, आपको हिस्टोरिकली इस स्टेटमेंट को करेक्ट करना था। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और तो ये आपकी टेबल बुक में दे रखी है कि ब्रोकन चेन का मतलब क्या होगा, बीइंग अफ्रेड, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, ईगल एम्बॉस्ड आर्मर, क्रोन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म, स्वॉर्ड रेडीनेस टू फाइट, ऑलिव ब्रांच ऑन स्वॉर्ड विलिंगनेस टू मेक पीस, राइजिंग सन बिगनिंग ऑफ द न्यू एरा। तो आपको इसे याद करना है पूरी टेबल को अच्छे से। ठीक है। और इस बार तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तो आए नहीं थे, बट आ भी सकते हैं, तो आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद है आपका 3 to 5 मार्क का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ कलेक्टिविज्म। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मोस्ट आईएमपी वाला क्वेश्चन है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 मार्क्स का डायरेक्ट ही दे देते हैं वो लोग। तो बहुत इजी क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसमें आप 5 पॉइंट तो लिख ही सकते हो, बट 5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको क्या करना है, तो उसमें आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना पड़ता है। अगर आपके पॉइंट छोटे छोटे तो आप 6 पॉइंट्स लिख दो। अगर आपके पॉइंट मीडियम साइज के हैं, यानी कि 3 से 4 लाइन या 2-3 लाइन के भी है, तो आप पूरे 5 पॉइंट लिख सकते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो ये 5 मार्कर वाला क्वेश्चन है। इसके बाद है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये भी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स में ही पूछा जाता है। कभी कभार ही होता है कि ये 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, बट ये 5 मार्क वाला क्वेश्चन है। इसके बाद है, व्हाट वर द मेन स्टेजेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, व्हाट वर द मेन प्रॉब्लम्स। ये भी सी की तरह है, ये सब लास्ट वाले पेजेस पे मिलेंगे ये वाले क्वेश्चन, ये दोनों आपको। इसके बाद है, which factors were responsible for the rise of nationalism in Europe। ओके, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप एक नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है। इसके बाद है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द वियना कांग्रेस ऑफ 1815, डिस्कस द मेन प्रोविजंस। तो इसमें आपको वियना कांग्रेस वाले जो टॉपिक है अच्छे से पढ़ना है, उसके क्या क्या मेन प्रोविजंस थे आपको वो बताने हैं। तो इसमें आप 2 मार्क्स का एम लिख देंगे और 3 मार्क्स में आप इसका डिस्कस कर देंगे।
इसके बाद है आपका इन द 19th सेंचुरी व्हाट वर द रीज़न ऑफ द वेव ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये आपका 2020 में ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप। तो आपको वुमेन का रोल बताना है, क्या था नेशनलिस्ट मूवमेंट यूरोप में। तो ये तो आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट्स लिख सकते हो अगर आपके पॉइंट शॉर्ट हैं। अगर आपके मीडियम साइज वाले पॉइंट है तो आप 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलने हैं। तो मैंने इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड कर दी है, तो उसे भी जाके चेक कर लो। और अब मैं कल आपके लिए सिविक्स की वीडियो लाऊंगी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।